नहीं तो सब सब बनते जी प्रवचन का सो गया क्या? सो गया तो नहीं ना, ठीक से सुन रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है, और सम्यक वाचा, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा और सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो इसका कुछ कुछ मीनिंग कहते बनते जी अभी जब बता रहे थे, सील समाधि प्रज्ञा, इसी पर निर्भर होता है। सम्यक दृष्टि क्या है? पहले एक चीज़ कम से कम समझे, आर्ट बोलने के लिए समय नहीं है, कम से कम एक चीज़ थोड़ा सा समझे। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब ठीक ठीक से देख लो। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लो रास्ते में आप जा रहे हैं, अगर आप ठीक से नहीं देखे रास्ता, देखना चाहिए ना। कोई बोलता है आप राइट साइड में चले जाना, लेफ्ट में चले जाना, तो रास्ते में जाते समय बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान देंगे आप, फिर या धक्का होगी, या गिर जाएंगे आप, या किसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएंगे, उस प्रकार की बहुत चीज़ है। ये भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है, धर्म है, ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करने का, डे टू डे लाइफ। आप अपने जीवन में अगर जितना भी आप प्रवचन सुने, कितना सुंदर प्रवचन करते, आप भी साधु बोल के सुन रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अपने जब तक अपने जीवन में नहीं उतारे, तब तो उस चीज़ का, उस धर्म का ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मान लो एक आप बीमार हो गया, आप दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी देते हैं, फलाना फलाना दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। फिर दवाई आप ले जाते घर में, जाके दवाई किनारे रख देते हैं, आप दवाई नहीं लेते हैं, क्या आपका बीमार ठीक होगा? बीमार ठीक नहीं होता। दवा बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, लेकिन आप दवा लेते नहीं। जब तक दवा नहीं लेंगे आपका बीमार ठीक नहीं होगा। उस प्रकार की है भगवान बुद्ध की धर्म। जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक भगवान बुद्ध की जीवन, भगवान बुद्ध के धर्म से हमको उतना बेनिफिट नहीं। मान ले आपको गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता है ना? किसको नहीं आता? देखिए, तो सबको आता है। तो गुस्सा आता है, तो हम लोग गुस्सा के ऊपर बात करने से नहीं, गुस्सा कम नहीं होता। हम गुस्सा पर बहुत बात करते हैं, गुस्सा ठीक नहीं है, क्रोध करना ठीक नहीं है, वैर करना ठीक नहीं है, फिर भी वैर करते हैं, फिर भी गुस्सा करते, फिर भी क्रोध करते। प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, आप बचपन से प्रवचन सुनते हैं, गुस्सा ठीक नहीं, क्रोध करना ठीक नहीं, ईर्ष्या करना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी गुस्सा करते। अभी बुजुर्ग हो गया तब भी गुस्सा करते, अभी भी है कि 60 उम्र हो गया, 70 हो गया, तब भी गुस्सा करते। तो प्रैक्टिस में लाना है। तो गुस्सा के लिए क्या करना है? अब मैत्री भाव करो। गुस्सा अगर कम करने के लिए दवा खाने से नहीं होता, दवा भी लोग लेते हैं, लेकिन दवा से, गुस्सा के लिए एक ही दवा है, क्या? आप मैत्री करो, दूसरी को मैत्री भाव करो। अगर मान लो कोई बोल रहा है इसने मुझे, भगवान बुद्ध कहते हैं अगर जो व्यक्ति, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे धोखा दिया, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की सोचते हैं, उसका वैर, उसका तृष्णा, उसका गुस्सा कभी शांत नहीं होता, कभी शांत नहीं होता, क्योंकि हमेशा बोलता है फलाना आदमी ने ऐसा किया, इसने मुझे इस प्रकार की किया, तो हमेशा चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। फिर आपके अंदर तनाव, चिंता हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस प्रकार की चीज़ है। आपके घर एक छोटा सा कहानियाँ करके आज
मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि बंथे जी को जल्दी जाना है, वहाँ कल कठिन चीज है। एक छोटा सा, भगवान बुद्ध ने एक गांव से जाते थे, भगवान बुद्ध एक गांव से गुजरते थे, भिक्षाटन में जाना था भगवान बुद्ध को। तो बीच में जो पुराने भगवान बुद्ध के कुछ दुश्मन रहा होगा, तो भगवान बुद्ध को घेर लिया बीच में गांव वाले कुछ, तो अनाप शनाप बोलने लगा, बहुत क्रोध से, बहुत गुस्सा से। तो भगवान बुद्ध चुप के सुन रहे हैं। कम से कम 1 घंटा भगवान बुद्ध को गाली दिया और इतने गुस्सा दिखाया सारे गांव वाले, कम से कम 20-25 लोग। तो भगवान बुद्ध ने चुप रहा। फिर आखिरी में लोग का गुस्सा भी कहाँ तक किसी को कुछ बताएं, जो अंदर का खत्म हो जाए। 1 घंटा के बाद सब शांत हो गया, सभी लोग। फिर भगवान बुद्ध ने कहा है, क्या कुछ और बोलना है? देखिए जवाब तो देखिए, तो भगवान बुद्ध ने ये लोग से क्या पूछा है, क्या भाई कुछ बोलना है? और तो ये लोग, फिर गांव वाले बता रहे, क्या बोलना है, आपको तो हम लोग गाली दे रहे हैं और आप इतने खराब अनाप शनाप बात बोल के, आपको तो हम लोग कुछ बोलना नहीं है, ये आपकी गलती, आपकी कमियां, ये सब बता रहे हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा, आप इतने, ये गांव वाले फिर कहता है, आप इतने शांति से पूछ रहे हैं, क्या कुछ और है आपको कहने का? तो आप कैसे, आपको गुस्सा क्यों नहीं आते? फिर भगवान बुद्ध ने कहा है, वो 10 साल पहले हमको गुस्सा आता है, अब नहीं आता। देखिए जिस समय सिद्धार्थ, जिस समय राजकुमार, सन्यास होने के पहले, बुद्धत्व के पहले, अगर तुम लोग गाली देते, क्रोध करते मेरे के, तो ये सारा सबका गर्दन कट जाए, क्योंकि वो राजकुमार उस समय। अब वो गुस्सा 10 साल पहले मैंने छोड़ दिया, जो क्रोध था 10 साल पहले छोड़ दिया। अगर तुम लोग को और कुछ कहना है तो मैं जाता हूँ बगल वाले गांव में, वहाँ कुछ मुझे इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से वापस मैं आ जाऊँगा इसी गांव से। अगर कुछ कहना है तो तुम लोग इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊँगा इसी काम से। तो आप देखिए, तो गुस्सा करने से उसका शांति नहीं होता। फिर ये लोग को शर्म आया, खुद सभी गांव वाले को खुद शर्म आया अपने आप को, मैंने क्या बोला। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण भी दिया, क्या है, देखो 1-2 महीना पहले मुझे कुछ गांव वाले ने बुलाया और मुझे मिठाई, स्वीट और कुछ गिफ्ट हमको भेंट किया था, हमको दिया था। तो उस समय मेरा पेट भी भरा था और ज़रूरत भी नहीं था हमको। मैंने इसीलिए बोला है, ये मिठाई, रसगुल्ला मान लीजिए आप लोग यहाँ, और मिठाई ये सब स्वीट है, अभी इस समय मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो इसको आप ले जाओ। फिर वो लोग जो मिठाई भगवान बुद्ध के पास ले गए, वापस वो लोग ले गया। तो इसलिए मुझे आप लोगों को भी ये कहना है, जो आप लोग इतने देर 1 घंटा मुझे जो गिफ्ट दिया, जो मिठाई दिया, जो स्वीट हमको दिया, सभी लोग, अगर हम स्वीकार नहीं करेगा तो आप क्या करें? क्या करेंगे? अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इसका राइट किसके पास है? देखो, किसी को गुस्सा करना ये आपका राइट है। वो गुस्सा आपका अंदर लेना नहीं लेना मेरा राइट है। जो सामने वाले, आपको मजबूरी नहीं कर सकते, मेरा गुस्सा आप अंदर ले लो, आप बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। ये किसी को गुस्सा देना, क्रोध करना, किसी को गाली देना, अनाप शनाप बोलना, ये आपका बीमारी है। तो आप ये दूसरी को मजबूरी नहीं कर सकते, आप मेरा बीमारी आपके अंदर ले लो, ये मजबूरी नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉब्लम है।
दूसरा का नहीं। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा जो हम नहीं स्वीकार करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो दिया है, जो लाया है, आप वापस ले जाओ। वापस लेना पड़ेगा अपना अपना। जो जो गुस्सा दिखाए, गुस्सा वापस ले लो, अपने अंदर ले लो। जो क्रोध है अपने अंदर वापस ले लो कि आप है उसका, आपको राइट है, आप उसका पूरा अधिकार है, दूसरा अधिकार नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ ऐसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए शांति तभी मिलेगा। शांति 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 बोलने से कभी शांति आता नहीं। शांति तभी आएगा जो आपके अंदर अशांति चला जाए। अशांति रह के शांति बोलने से कभी शांति आएगा नहीं। जैसे इस रूम में अभी लाइट चले जाए, अंधेर हो जाए, तो आप यहाँ से बैठ के प्रार्थना करो, लाइट आओ, लाइट आओ।